नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बॉटनी के महत्वपूर्ण प्रश्न। बॉटनी के वो प्रश्न जो काफ़ी अपने आप में स्तर वाले होते हैं और जनरली हमें समझ में नहीं आते हैं कि जिनका आंसर हम क्या करें। ये वो प्रश्न हैं जो आपको टीजीटी में भी देखने को मिलते हैं, ये वो प्रश्न हैं जो आपको पीजीटी में देखने को मिलते हैं, ये वो प्रश्न हैं जो आपको एलटी में देखने को मिलते हैं। वो चाहे बिहार का पीजीटी का बॉटनी वाला पेपर हो या फिर आपका झारखंड का पीजीटी का पेपर हो या फिर एमपी वर्ग फर्स्ट का पेपर हो या फिर आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, तो उन सबके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है या ये वीडियो सबके लिए है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम उन्हीं प्रश्नों का चुनाव करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से 110% इंपॉर्टेंट है। हम कदापि ऐसे प्रश्नों को नहीं चुनते हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। ये तभी संभव है क्योंकि अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो हमारे मित्र हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो मित्र हैं, अभी तक लगभग 250 ऐसे मित्र हैं। ध्यान रखिएगा कितने मित्र हैं, तो लगभग 250 मित्र हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी में एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में में वर्क कर रहे हैं। यानी ये जॉब इतने लोग अभी तक पा चुके हैं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोस्टिंग है जिनकी, और देश के कई हिस्सों में, जैसे उड़ीसा के बनर्जी साहब थे। आप लोगों को समय समय पर अपडेट कराते हैं जब डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मित्र होते हैं, या हमारे यूट्यूब पर जो वॉलपेपर लगा रहता है वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इतने मित्र तभी हुए हैं जब कंटेंट अच्छा है। देखिए, खूबसूरती हो सकती है पढ़ाने में, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको गुदगुदी होती हो, मगर यहाँ हो सकता है गुदगुदी ना होती हो, मगर ये वादा है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके छोटा सा साइन अप लिखा होगा, साइन अप करेंगे। हमारे 3 कोर्स हैं, एक 1099 का है, एक 699 का है और एक 1199 का है। 1199 वाला किसके लिए? टीजीटी के और पीजीटी के लिए, और बिहार पीजीटी के लिए है, झारखंड पीजीटी के लिए है, और एमपी वर्ग के लिए है, और आरपीएससी के लिए है। ये कॉम्बो बैच है, आपकी सबकी तैयारी एक साथ होगी। 699 वाला जो है यूपी के टीजीटी और पीजीटी के लिए है, और ये वाला जो है हमारा जीआईसी के लिए है और एकलव्य के लिए है, जो एकलव्य का है। आज ही जुड़े, इसमें आपको सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेगा, सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, इसके अलावा एक नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है? कह रहा है पद हार्टिंग नेट संबंधित है। द टर्म हार्टिंग नेट इज एसोसिएटेड विद। हार्टिंग नेट किसके लिए शब्द यूज किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी स्टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहता है हार्टिंग नेट किससे संबंधित है। तो हम आपको बता दें हार्टिंग नेट होता क्या है। तो जो हमारा माइकोराइजा होता है, या माइकोराइजा तो आप सब जानते हैं, माइको जो राइजा होता है या माइकोराइजी जो होती है, तो माइकोराइजा क्या होते हैं? ये फंगस होते हैं। क्या होते हैं? कवक। ये हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये कवक होता है। क्या होते हैं? कवक। और ये कवक होते क्या है? तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बड़े कुल के पौधे होते हैं, चाहे वो पाइनस हो, पाइनस में भी माइकोराइजा पाया जाता है। तो बड़े कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, और रूट्स के साथ ये एसोसिएशन करते हैं। क्या करते हैं? एसोसिएशन करते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, और उनको न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं बदले में, और फूड है और आदि ये प्राप्त करते हैं। तो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे कि पोटेशियम है, फास्फोरस आदि है, तो उनको क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, तो वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं। तो ये माइकोराइजा। और हार्टिंग नेट कब कहते हैं? जब जो फंगस होते हैं, ध्यान रखिएगा एक यहाँ खास बात है, जो कवक होता है, फिर से हम बता दें चूंकि कई मित्र हमारे हिंदी के भी हमें देखते हैं। तो जो फंगस होता है, तो जब जो प्लांट है, ध्यान रखिएगा जो प्लांट है, बताएंगे कि मान लेते हैं ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स की सेल है, ये प्लांट की जो कॉर्टेक्स की सेल है, ये मान लेते हैं कॉर्टेक्स है। किसका? प्लांट का। जो प्लांट है उसकी ये कॉर्टेक्स है। उनमें से, इन कॉर्टेक्स में से ये मान लेते हैं और फंगस है, तो इसका जो माइसीलियम है या जो हाइफी है वो कॉर्टेक्स क्षेत्र तक फैला रहता है। किस क्षेत्र तक फैला रहता है? तो कॉर्टेक्स रीजन तक फैला रहता है। कहां तक फैला रहता है? कॉर्टेक्स रीजन तक। तब इसे, इस प्रकार के माइक्रोराइजो को प्रायः किसके नाम से जानते हैं? तो प्रायः
हार्टिंग नेट के नाम से जानते हैं। क्या? हार्टिंग नेट के नाम से जानते हैं। तो हार्टिंग नेट समझ में आ गया होगा। हार्टिंग नेट शब्द किसके लिए दिया गया है? तो हार्टिंग नेट शब्द माइकोराइजा के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? माइकोराइजा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी माइकोराइजा की भूमिका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ माइकोराइजा? इनमें से माइकोराइजा की मतलब कौन सा रोल नहीं है? ये उसने चार ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में से कहता है इनमें से वो कौन सा लक्षण जो माइकोराइजा का कार्य नहीं है। पहला है इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ द मिनरल्स ऑफ सॉइल। बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं कि जो माइकोराइजा होते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो कवक या फंगस होते हैं, वो कवक या फंगस क्या करते हैं कि जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उनके साथ, उनकी जड़ों के साथ, अगर इसका चित्र बताएंगे तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये प्लांट है ये, और ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं। और हम मान लेते हैं ये फंगस है, ये फंगस है ये। अब इसके जो हाइफी हैं वो जाकर इस रूट से मैच कर लेते हैं। मान लेते हैं ये फंगस है और इसकी जो हाइफी हैं वो इससे रूट से ऐसे मिल जाती हैं, ऐसे। अब ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में होते हैं वो प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा फंगस और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा प्लांट है, हायर प्लांट है। कौन है? हायर प्लांट है। और ये तो ये क्या करती हैं? इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। तो अब यहाँ हमारा था क्या? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मिनरल्स ऑफ सॉइल। बिल्कुल, ये क्या करती हैं? मृदा में खनिजों की घुलनशीलता में वृद्धि करते हैं, जिससे पौधे आसानी से उसको ले सकें। क्या करें? ले सकें। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है प्रोटेक्ट द रूट अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो आप सब जानते हैं कई सारे फंगस क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जो उच्च वर्गीय पौधे जिससे ये मेल मिलाप रख रहे हैं या जिनसे जुड़े हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के पैथोजन से रक्षा करते हैं। ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तीसरा फैसिलिटेट फैसिलिटेट द अपटेक द फास्फोरस फ्रॉम सॉइल। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा पूछता है कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा लेने में मदद करता है, तो वो फास्फोरस है। तो फास्फोरस को लेने में मदद करते हैं, ये भी सही है। अब आता है लास्ट वाला चौथा पॉइंट। चौथा क्या कह रहा है? तो चौथा कह रहा है असिस्ट इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट, पादप की कायिक प्रवर्धन में सहायक होना। तो यही वाला सही है, चौथा। अर्थात माइकोराइजा का इस तरह का कोई कार्य नहीं होता है कि वह प्राय क्या करता है? माइकोराइजा प्राय इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भूमिका नहीं अदा करता है। और वही पूछ रहा है माइकोराइजा की भूमिका नहीं है, तो उसकी भूमिका क्या नहीं है? जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें कोई भूमिका अदा नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। तो हम किसको सही करेंगे? तो हम इस 4 नंबर को बिल्कुल सही करेंगे। और बकाया ये तीनों कार्य माइकोराइजा के हैं, ये तीनों कार्य माइकोराइजा के हैं, और लास्ट वाला कार्य माइकोराइजा का नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सहवाग में अधिकांश माइकोबायोन्स होते हैं। देखिए, सहवाग लाइकेन को बोलते हैं। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। यहां एक शब्द होता है सहवाग और एक होता है शैवाल। ध्यान रखिएगा, शैवाल हम प्राय एल्गी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एल्गी को। और सहवाग प्राय लाइकेन को बोलते हैं। तो हमारे कई मित्र जो हिंदी में पेपर देते हैं, तो जैसे मान लेते हैं पेपर दिया, क्वेश्चन आया और जल्दबाजी में पढ़ा, तो सहवाग को शैवाल समझकर क्वेश्चन को सही कर देते हैं, तो बाद में कंफ्यूजन होता है। तो जहां सहवाग का लगा हो समझ लो लाइकेन की बात कर रहा है, जहां ला लगा हो समझ लो एल्गी की बात कर रहा है। तो इनमें थोड़ा सहवाग और शैवाल में कंफ्यूज मत होइएगा जब एग्जाम देने जाइएगा, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कहता है इन लाइकेन द मेजोरिटी ऑफ माइकोबियॉन्ट्स। देखिएगा, जो लाइकेन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो लाइकेन्स प्राय दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लाइकेन्स प्राय दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं? दो चीजों के। और वो कौन कौन सा होता है? तो लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन दो चीजों के बने होते हैं। एक बना होता है एल्गी और दूसरे बने होते हैं फंजाई। ध्यान रखिएगा, इसको माइकोबियॉन्ट बोलते हैं, माइकोबियॉन्ट बोलते हैं। माइकोबियॉन्ट का मतलब समझ गए होंगे। इसको फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं, फाइकोबियॉन्ट। फाइकोबियॉन्ट का मतलब एल्गी वाला भाग और माइकोबियॉन्ट का मतलब होता है फंगस या कवक वाला भाग। तो पूछ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है?
तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइकेन में मेजॉरिटी माइक्रोबियॉन्ट कौन होते हैं, अर्थात कवक कौन से पाए जाते हैं। तो आप सब जानते हैं कवक को 4 भागों में जब उनका क्लासिफिकेशन किया गया था तो कवक को 4 भागों में बांटा गया। आप हमारे जो थ्योरी क्लासेस हैं जब आप ऐप पर देखेंगे तो एक एक चीज आपको वहां क्लियर मिलेगी। तो क्या है, किसमें किसमें बांटे गए, तो पहले फाइकोमाइसिटीज में बांटा गया, फाइकोमाइसिटीज में बांटा गया। फिर किस में बांटा गया, तो एस्को में बांटे गए एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियो, और फिर बांटे गए हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 भागों में बांटा गया। तो कहता है कि लाइकेन में सबसे ज्यादा किस क्लास के जो फंगस है वो मिलते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज के मिलते हैं। और यहाँ यूपी पीजीटी में यहाँ से एक क्वेश्चन उठा था। क्या उठा था, उसने पूछा था कि जो लाइकेन होते हैं, क्या होता है, जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो उस क्वेश्चन पूछा था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन भाग लेता है, तो उसमें एस्कोमाइसिटीज के सदस्य भाग लेते हैं, ना कि एल्गी भाग लेता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अभी यूपी में पूछा गया है 2021 में, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 2 साल तक नौकरी भी कर रहे हैं, और यहाँ भी बेटिंग जो है वो बहुत सारे लोगों की क्लियर हुई है, कई मित्र बेटिंग वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आया है सिलेक्ट द, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द लाइकेन। सहवाग के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए। इसमें हमें गलत चुनना है। 4 में से 3 सही है और एक गलत होगा, तो गलत वाले को पकड़ में लाना है। तो देख लेते हैं आराम से कि लाइकेन, और एक और खास बता दें, यूपी के टीजीटीपी में लगभग 4 क्वेश्चन उसने लाइकेन से उठाए थे। हमें लगता है जिस प्रोफेसर ने सेट किया था, पेपर सेटर था, वो लाइकेन पढ़ाता रहा होगा, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं वो डिग्री कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं। तो वहाँ चूंकि स्पेशलाइजेशन चलता है, और स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, कोई लाइकेन से पढ़ाता है, तो कोई सिर्फ एल्गोलॉजिस्ट होता है, कोई माइकोलॉजिस्ट होता है, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है। तो इस तरह सबके वहाँ क्षेत्र अलग होते हैं, क्योंकि वो सब रिसर्च वर्क रहता है। तो वहाँ हमें लगता है लाइकेन वाले ने सेट किया था, 4 क्वेश्चन उसने लाइकेन से रखा है, जबकि 3 या 4 मुझे लगता है 4-5 पेज में पूरा लाइकेन बीएससी में पढ़ने में हो जाता है। तो छोटा सा है, मगर उसने 4 क्वेश्चन रखे थे। तो लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देख ही रहे हैं, ये पेपर है, काफी अच्छी जगह का है, और बड़े उम्दा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हमने सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैटर भी हम आपको उसी लेवल का प्रोवाइड कराते हैं जिसमें दम हो। ऐसा नहीं कि नीट वाले क्वेश्चन हैं और आज हम ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है। खुद जॉब करते हैं तो इतना टाइम भी नहीं रहता कि आलतू फालतू चीजें सब समेट के लाइक और व्यू और सब बढ़ाए। हमें पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही है कि हमारे वीडियो जो है वो ट्रेंड्स में कम आते हैं। ट्रेंड्स में क्यों कम आते हैं, क्योंकि फोकस कम होता है। हम कभी भी वीडियो एडिट नहीं करते, क्योंकि समय ही नहीं होता एडिट करने को, ना हमें इतनी जानकारी रहती है कि वीडियो एडिट करें। तो जैसा हमने बनाया वैसा ही आपको मिलता है हूबहू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट लाइकेन के बारे में, सेक्सिकोलस लाइकेन, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया। सेक्सिकोलस होते क्या, ध्यान रखिएगा। पहले तो हम देख लेते हैं सेक्सिकोलस क्या होते हैं। तो कहता है विच ग्रो ऑन रॉक, ये कहां ग्रो करते हैं, विच ग्रो ऑन रॉक। ऐसे लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उनको हम सेक्सिकोलस कहते हैं। ऐसे लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं, सेक्सिकोलस कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से आ गया, सेक्सिकोलस कहां उगते हैं, चट्टानों पर। सेक्सिकुलर लाइकेन आर द इंस्ट्रूमेंटल इन इनिशिएटिंग द सॉइल फॉर्म। बिल्कुल, ये चूंकि चट्टानों पर उगेंगे तो उगने पर ये कई प्रकार के इंजाइम छोड़ते हैं, तो चट्टान क्या होती है, धीरे धीरे घुलती जाती है। तो उससे फिर इन फ्यूचर 100, 200, 400 साल बाद वो फिर मिट्टी में बदल जाती है। तो पहला वाला तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। Arsenic acid produced by many lichens is an antifungal substance। तो arsenic acid कौन कौन करता है, और ये यूपी पीजीटी में, चलो arsenic acid से पूछा है, और arsenic acid बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी में 2 क्वेश्चन arsenic acid से बने थे। arsenic acid, इसके बारे में देख लें। arsenic acid लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। और लाइकेन से यहां वो नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था यूपी पीजीटी में, उसकी भी बात कर लें। उसने पूछा था कि आर्सेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम विच लाइकेन,
किस लाइकेन से अर्सेनिक एसिड प्राप्त की जाती है? तो ये अर्सेनिक एसिड जो प्राप्त की जाती है वो अस्निया से प्राप्त की जाती है। किसने? अस्निया। एक लाइकेन अस्निया और क्लैडोनिया, क्लैडोनिया ये दो लाइकेन है, अस्निया और क्लैडोनिया, इनसे प्राप्त की जाती है अर्सेनिक एसिड। क्या जो अस्निया है और क्लैडोनिया से अर्सेनिक एसिड प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये होता क्या है अर्सेनिक एसिड? ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, यानी ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करता है। और चूंकि हमारे क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारे क्वेश्चन में दिया है एंटी फंगल सब्सटेंस है, तो यही वाला गलत है। ये कैसा होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है। कैसा होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 गलत है। और तीसरा हम देखते हैं एजेटोडेस्मिक लाइकेन फिक्स द नाइट्रोजन, बिल्कुल। रेंडियर मास, ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। रेंडियर मास कहा क्या बना था ये भी हम बता दें। तो क्वेश्चन बना था रेंडियर मास किसे कहता है? क्या बना था? रेंडियर मॉस किसे कहते हैं, ये पूछा था। रेंडियर मॉस जो पूरा बोलते हैं क्लैडोनिया रेंजी फेरिना, रेंजी फेरिना, क्लैडोनिया रेंजी फेरिना को बोलते हैं रेंडियर मॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे भी क्वेश्चन आपके पीजीटी और टीजीटी में पूछते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछते हैं। अगर बॉटनी का एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से मॉस कौन नहीं है। एक्चुअली में मॉस शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? मॉस शब्द ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? ब्रायोफाइट्स के लिए। मगर कई सारे ऐसे हैं जो लाइकेन को मॉस शब्द यूज करते हैं, तो यहां पूछ देता है रेंडियर मॉस, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह एक आइसलैंड मॉस शब्द आता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। क्वेश्चन बना है आइसलैंड मॉस किसे बोलते हैं? तो सिटरेरिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सिटरेरिया को आइसलैंड मास के नाम से जानते हैं। तो यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आपके तैयार कराए हमने वो पूरा डाटा आपको दिया। जो हाँ, एक और चूंकि पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है इसी से, लाइकेन से, ऑर्किल ड्राई। ऑर्किल क्या होता है? ऑर्किल क्या होता है ये पूछा था। ऑर्किल क्या होता है? तो ये ब्लू डाई है। क्या है? ब्लू डाई है। और किससे प्राप्त होती है? तो ये सिट्रेरिया और रोसेला से प्राप्त होती है। सिट्रेरिया और रोसेला से प्राप्त होती है ऑर्किल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो हम आपको डाटा देते हैं वो आप जब भी हमारे क्वेश्चन पढ़ें तो उसको हम एक क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं कराते हैं। वो क्वेश्चन तो आपके लिए हमारा एक बहाना है। क्वेश्चन तो हम इंपॉर्टेंट लेके आते हैं, वो एक बहाना हमारा क्वेश्चन रहता है कि जिससे आपको उस बहाने से हम आपसे जुड़ें और डाटा ऐसा दें जो एग्जाम में रखा ही आपको मिलेगा। हमारा मतलब वादा है कि ये जो हम डाटा देते हैं ये आपको किसी न किसी रूप में एग्जाम में हर हाल में मिलेगा, कोई काट नहीं कर दे सकता। क्योंकि जब हम खुद सिलेक्टेड हैं, खुद हम नौकरी कर रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, तभी तो आपको हमें मालूम है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या फ्रेमिंग करता है, कैसे क्वेश्चन डिजाइन करता है, तभी तो बता सकता है। जब हम खुद असफल होते तो हम सफलता के ज्ञान आपको नहीं दे पाते। चलिए, तो ऑप्शन ऑर्किल आ गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड को सुमेलित कीजिए, कूटों की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। अब हम यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप रट लीजिएगा, रट लें, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो नाम बताने जा रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से उठाकर देता है आपको। तो चलो देख लेते हैं कौन क्या है। उसने कहा रेड मोल्ड। रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? तो रेड मोल्ड प्राय न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को और क्या कहा जाता है? तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, न्यूरोस्पोरा को क्या और क्या बोला जाता है? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। चूंकि जो जेनेटिक्स के, जैसे कि जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो जेनेटिक्स के अधिकतर जो एक्सपेरिमेंट हुए वो ड्रोसोफिला पे हुए। उसी तरह जो जेनेटिक्स के प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट हुए वो न्यूरोस्पोरा पे हुए, इसीलिए इसे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है और इसे रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट्स आता है, ब्लैक मोल्ड किसे कहते हैं? तो ब्लैक मोल्ड जो बोलते हैं वो प्रायः एस्परजिलस को बोलते हैं, एस्परजिलस नाइजर को। किसको बोलते हैं? एस्परजिलस नाइजर को। फिर ग्रीन मोल्ड किसको बोलते हैं? तो ग्रीन मोल्ड जो बोलते हैं वो पेंसिलियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पेंसिलियम को बोलते हैं। पेंसिलियम से पेंसिलिन दवा निकाली जाती है, आप सब जानते हैं, और इसे आर्टिस्ट ब्रश के भी नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है पीजीटी में कि आर्टिस्ट ब्रश के नाम से किसे जानते हो? तो पेंसिलियम को जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ब्रांच्ड पूछ सकता है, कोनिडियोफोर किसका ब्रांच्ड होता है? तो इसी पेंसिलियम का होता है। ये तो आप जब हमारी क्लास पढ़ेंगे तब ये सब डाटा मिलेगा, अब यहाँ पूरा पेंसिलियम पढ़ाना उचित नहीं है। तो ये पिंक मोल्ड किसे कहते हैं? तो पिंक मोल्ड प्रायः किसको बोलते हैं? सिरेटिया मायरी सेंस को बोलते हैं, मार्सेंस को बोलते हैं, सिरार्सिया मार्सेंस को बोलते हैं। कौन? ये। तो ये हमारा क्रम हो गया। तो चलो मेल कला लेते हैं कौन कौन है। यहां से ए में कौन सही है? तीसरा। तो ए में कौन सा आएगा? तीसरा। ये तीसरा नंबर आएगा पहले, क्योंकि इसी में ए में तीसरा है, तो हम तीसरा सही करेंगे। कौन सही करेंगे? तीसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कवकों में विषम जालिकता का तात्पर्य हेट्रोथैलिज्म ऑफ फंजाई रिफर आप। जब आप फंगस पढ़ते हैं तो एक हेट्रोथैलिज्म नाम का एक चैप्टर है आपका, जब आप पढ़ेंगे तो बीएससी में हेट्रोथैलिज्म नाम का चैप्टर है, चाहे वो सिंह पांडे जैन की बुक हो या आपके जो स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी में अक्सर सिंह पांडे जैन को ज्यादा पढ़ा जाता है, अच्छी बुक है वो। और आप अगर बिहार से हमें देख रहे हैं तो हो सकता है आपके यहाँ कोई और राइटर हो। ये मेरठ के हैं सिंह पांडे जैन, और अगर आप झारखंड से तो हो सकता है वहाँ की लोकल और कोई किताब आपके यहाँ चलती हो, वहाँ जो लोकल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, और एमपी में अलग चलती होगी, और जो हमारे आरपीएससी के मित्र हैं उनके लिए अलग चलती होगी, हरियाणा में अलग चलती होगी, तो हो सकता है किताबें अलग हो। तो हेट्रोथैलिज्म, तो यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी और जो पीजीटी है या एमपी वर्ग है, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये जनरल कैरेक्टर से जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन है। तो हेट्रोथैलिज्म क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये भी समझ लो। हेट्रोथैलिज्म दिया किसने था? तो हेट्रोथैलिज्म गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय किसने दिया? तो इसको ब्लैक ब्लैकेस्ली ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैक लेस्ली ने दिया था। किसने दिया? लेस्ली ने दिया था 1904 में। रख लीजिएगा मित्र, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, हेट्रोथैलिज्म गिवन बाय। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या फिर आप मतलब बायो का कोई भी एग्जाम दे रहा हो। देखिए हमारा एक एक क्वेश्चन, आप बायो का अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इवन असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी हो, या एसीएफ का एग्जामिनेशन हो, फॉरेस्ट वाला एग्जामिनेशन हो, या लैब असिस्टेंट का हो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोथैलिज्म किसने दिया था? ब्लैस्कली ने दिया था। और ध्यान रखिएगा अक्सर और एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसने दिया था, किस पौधे को? तो ये प्रायः म्यूकर को चुना था। किसको चुना था? म्यूकर को। म्यूकरेल्स जो में इसको स्टडी किया था या उसमें दिया था। और ये होता क्या है ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये हेट्रोथैलिज्म आखिर होती क्या है? हेट्रोथैलिज्म होती क्या है ये भी देख लो। हेट्रो जो थैलिज्म है ये आखिर होता क्या है? हेट्रोथैलिज्म क्या होता है? तो मार्फोलॉजिकल सेम होते हैं, ये जो मार्फोलॉजिकल सेम होते हैं, एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होता है। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होता है। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होता है। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? अलग होते हैं। मतलब एक प्लस स्ट्रेन का होगा तो दूसरा माइनस स्ट्रेन का होगा, ध्यान रखिएगा। और ये किस में देखने को? म्यूकर में देखने को मिला था।
किसने दिया था? ब्लेस्की ने। तो ये हाइड्रोथैलेस में से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। डिस्कवर्ड किसने किया? पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किस पर वर्क किया और होते क्या है? ये बस इतने 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और ज्यादा डिटेल नहीं बनती है। तो वो हमने डिस्कस कर दी। अब वो पूछ रहा है कि विषमजालिकता का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन सही करेंगे सेक्सुअली सेल्फ स्टाइल। सेक्सुअली सेल्फ स्टाइल होते हैं थैलस व्हिच रिक्वायर द कंपैटिबल थैलस फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक रूप से स्वाबंध थैलस जिन्हें लैंगिक जनन हेतु संयोज्य थैलस की आवश्यकता होती है। यानी प्लस वाला माइनस से ही करेगा, प्लस वाला प्लस से नहीं करेगा, माइनस वाला माइनस से नहीं करेगा। ये है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा? तो 2 नंबर को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक की कोशिका भित्तिका घवट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी का फेमस क्वेश्चन पूछ देता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फंगल सेल वॉल? फंगल सेल वॉल का जो मुख्य घटक है वो मुख्य घटक कौन है? ये उसने पूछा है कि वो प्राय मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राय जो काइटिन होती है, ध्यान रखिएगा, जो काइटिन होती है ये जो काइटिन होती है ये क्या है? मुख्य घटक है या मेन कंपोनेंट है किसका? सेल वॉल का। और किसका? सेल वॉल का। और किसकी सेल वॉल का? तो फंगस की सेल वॉल का मुख्य घटक क्या होता है? तो वो होता है काइटिन। म्यूरिन किसका होता है? तो ये प्रोकैरियोट्स का होता है। किसका होता है? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में कौन से आते हैं? तो प्राय बैक्टीरिया। कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासेक्सुअल साइकिल यूनिक फीचर्स ऑफ मैनी। जो पैरालैंगिक चक्र विशिष्ट लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं पैरासेक्सुअल से। पैरासेक्सुअल गिवन बाय किसने दिया था? चलते हैं बोर्ड पे। यहाँ से थोड़ा सा लिखने में आराम रहता है, वहां जगह नहीं रहती है। तो पैरासेक्सुअलिटी गिवन बाय किसने दिया था? पैरासेक्सुअलिटी किसने दिया था? तो पोंटी कॉर्वो एंड रोपर। पेंटी कॉर्वो एंड रोपर ने दिया था, रेपर ने दिया था कब? 1952 में ये दिया था, पेंटा कार्बो एंड रेपर ने। और ये पूछ देता किस प्लांट में दिया था? तो उन्होंने एस्परजिलस न्यूडलेनस में दिया था। एस्परजिलस नीडुलेंस में दिया था। ध्यान रखिएगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये वाला पूछ देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पैरासेक्सुअलिटी दिया किसने था? तो पेंटी कार्वो एंड रेपर ने दिया था 1952 में। और किस प्लांट ने दिया था या किसमें स्टडी किया था? एस्परजिलस न्यूडलेनस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? पैरासेक्सुअल साइकिल यूनिक फीचर ऑफ द मैनी। तो अभी किस पर दिया था? तो एस्परजिलस पर दिया। और एस्परजिलस आखिर है क्या? तो एस्परजिलस है क्या है? बताएंगे? कवक। क्या है? कवक यानी फंगस। तो किस पर दिया था? फंगस पर। पैरासेक्सुअलिटी किस में देखने को मिलती है? फंगस पर। और कौन सा फंगस था? एस्परजिलस नीडुलेंस में दिया था। किसने दिया था? तो पेंट कार्बो एंड रेपर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। ब्रायोफाइट में हाइड्राइड और लेप्टाइड समकक्ष हैं। इन ब्रायोफाइट्स द हाइड्रोइड एंड लेप्टोइड इक्विवेलेंट। तो जब आप फ्यूनेरिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया में जब आप सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन में इस तरह से बीच में कुछ डेंस सेल्स मिलती हैं और यहाँ हल्के रंग की मिलती हैं, ये ऐसे। तो उसमें लेप्टॉइड और हाइड्राइड शब्द यूज किए गए हैं और वो किसके समकक्ष माने जाते हैं? ये कहता है वो किसके समकक्ष माने जाते हैं? तो चूंकि उसमें जाइलम फ्लोएम तो होता नहीं, या वो जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू बोलेंगे, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होता है। तो अब वहां हाइड्रॉइड और लेप्टॉइड किसके लिए दिया गया है? तो क्रमशः जाइलम और फ्लोएम के लिए दिया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम रिस्पेक्टिवली। तो वो किसके लिए दिया गया है? उच्च वर्गीय पौधों के जाइलम और फ्लोएम के लिए। तो हाइड्राइड शब्द देखो, जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है। क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है, जल को ले जाता है ना। तो वो हो गया हाइड्राइड। और जो हमारा फ्लोएम के लिए क्या है? लेप्टॉइड शब्द यूज किया गया। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लीवरवर्ट में एक परिपक्व कैप्सूल के सीटा दीर्घीकरण होता है। द इलोंगेशन ऑफ सीटा ऑफ द मैच्योर कैप्सूल द लीवरवर्ट इज ड्यू टू। क्या होता है बताइएगा। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, इलोंगेशन ऑफ द सेल ऑफ सीटा, इलोंगेशन सेल ऑफ फूड, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन सीटा, द ग्रोथ ऑफ द गैमेटोफाइटिक प्लांट। तो हम सही क्या करेंगे, तो देखिएगा जो लीवर वर्ड्स हैं, तो जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, चलिए अब हम चलते हैं। जो हमारा लीवर वर्ट है, क्या है लीवर वर्ट, लीवर वर्ट, लीवर वर्ट में प्राय क्या आता है, जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, वो तीन भागों में बटा रहता है। कौन, ध्यान रखिएगा, कौन बटा रहता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये बटा रहता है। तो अगर हम इधर बनाएंगे, ये मान लेते हैं ये फ्यूनेरिया का प्लांट है, ये गया, ये और ये हमारा कैप्सूल है, ये हमने बना लिया। ये हमारा कैप्सूल है, कैप्सूल है, ये हमारा क्या है, सीटा है, और ये हमारा नीचे वाला फूट है। तो ये किससे बढ़ता है, तो जो सीटा की जो सेल इलोंगेट करती है उससे बढ़ता है। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, सही करेंगे, तो हम ऑप्शन सही लगाएंगे, इलोंगेशन ऑफ सेल ऑफ सीटा। तो ऑप्शन फर्स्ट को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोसिरोस इज आल्सो नोन एज, एंथोसिरोस को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, तो प्राय एंथोसिरोस को, देखो एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरो जो फाइट होता है वो सींग की तरह होता है और लगातार ग्रोथ करता रहता है, लगातार ग्रोथ करता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। तो इसीलिए इसे हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हॉर्न वर्ट के नाम से इसको प्राय जानते हैं। स्टोन वर्ट किसे कहते हैं, स्टोन वर्ट प्राय कारा को कहते हैं। कारा क्या है, एक एल्गी है। लीवर वर्ट किसे कहते हैं, तो वो तो ऑप्शन मार्केंसिया और रिक्सिया वो सारे आ जाते हैं। क्विल वर्ट किसे कहते हैं, तो क्विल वर्ट क्विल वर्ट आइसोइड्स को कहते हैं या फिर मार्सिलिया को कहते हैं, कंफ्यूज हो गए हम। क्विल वर्ट या तो क्विल वर्ट हमें लगता है मार्सिलिया को कहते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूज है कि दो दिमाग में दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो मार्सिलिया को कहते हैं या आइसोइड्स को कहते हैं। अभी हम कंफर्म करा देंगे कि क्वेश्चन ये आ गया आगे, तो अभी जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा वैसे हम कंफर्म करा देंगे क्विल वर्ट किसे कहते हैं। दो में कंफ्यूज हो गए, या तो आइसोइड्स है या तो मार्सिलिया है, क्विल वर्ट यूज करते हैं अब तो दिमाग में। इसको आप आइसोइड्स कर लेना, आइसोइड्स को बोलते हैं क्विल वर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रायोफाइटों को उनके बीजाणुभित वर्धमान जटिल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग। अब देखिए ब्रायोफाइट्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब अपने दिमाग में एक जोड़ डालिए, जब आपने ब्रायोफाइट्स बीएससी में पढ़ा तो कौन कौन से चैप्टर पहले थे, उन्हीं चैप्टर के क्रम से इनको लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपने रिक्सिया पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिक्सिया। तो पहले नंबर पे आपने रिक्सिया पढ़ा, और रिक्सिया के बाद दूसरे नंबर पे मार्केंसिया था। क्या था, दूसरे नंबर पर मार्केंसिया था। तो सी ई, अच्छा, फिर उसके बाद आपने पेलिया पढ़ा था, तीसरे नंबर पे, तीसरा चैप्टर बीएससी में कौन पढ़ा था, पेलिया। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, पेलिया मतलब उसके बाद पेलिया पढ़ा, और फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, एंथोसिरोस पढ़ा। तो 3 4, और फिर लास्ट में सबसे कौन पढ़ा था, फ्यूनेरिया। तो ये 5। तो कौन सा क्रम आएगा, पहले पे सी, फिर ई, फिर ए, फिर डी, फिर ई। तो ऑप्शन चौथा कौन सा सही आएगा। ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे कि आप अगर बीएससी में केवल किताब पढ़े हैं, और किताब में अगर आपने चैप्टर जो सर ने पढ़ाए क्रम से, सबसे पहले कौन सा, रिक्सिया पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद मार्केंसिया पढ़ाते हैं, फिर पेलिया पढ़ाते हैं, फिर एंथोसिरोस पढ़ाते हैं, तब फ्यूनेरिया आता है। तो वही क्रम हमने अरेंज कर दिया, जो कि आंसर सही है। तो कुछ तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, कॉमन सेंस है। फिर कहता है, स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन,
प्राय स्यूडो इलेटर्स किस में देखने को मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछता है कि स्यूडो इलेटर किसको बोलते हैं। स्यूडो इलेटर्स होते क्या है? तो स्यूडो इलेटर्स प्राय हमें किस में देखने को मिलते हैं? एंथोसिरॉस में हमें स्यूडो इलेटर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? स्यूडो इलेटर्स। किस में देखने को? एंथोसिरॉस में। मार्केंसिया में जो होते हैं वो ट्रू इलेटर्स देखने को मिलते हैं। ट्रू इलेटर्स देखने को मिलते हैं। और जो मार्केंसिया के इलेटर्स होते हैं उसमें स्पाइरल थिकनिंग होती है, इस तरह की स्पाइरल थिकनिंग देखने को मिलती है। और ये माना जाता है कि जो इलेटर्स होते हैं वो स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं या स्पोर के बिखराव में मदद करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जल को अवशोषित करते हैं और स्पोर को डिस्पर्सल करने में प्राय मदद करते हैं, ये माना जाता है। तो एंथोसिरॉस में जो इलेटर्स होते हैं वो स्यूडो इलेटर्स होते हैं, रट के रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास कैप्सूल का भाग जो क्रियात्मक रूप से बीजाणु परिक्षेप में नियमन करता है, द पार्ट ऑफ मास कैप्सूल विच फंक्शनली रेगुलेट द स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल में कैप्सूल आपने पढ़ा होगा, और खासकर कैप्सूल जो हम लोग सबसे कठिन कैप्सूल है वो फ्यूनेरिया का है। फ्यूनेरिया का तो आपने जब इंटरमीडिएट किया होगा, 12th किया होगा, तब भी वहाँ फ्यूनेरिया पढ़ाया जाता है। अब तो चूंकि हट गया है, फ्यूनेरिया वगैरह नहीं है। तो इंटरमीडिएट में भी फ्यूनेरिया नहीं है, और बीएससी में जो नेप चालू हुआ तो मुझे लगता है उसमें भी है कि नहीं है, मुझे याद नहीं। अब चूंकि लगभग 3-4 साल हो गए डिग्री कॉलेज में, पहले लगभग 10-12-15 साल टीचिंग की है डिग्री में, तो तब तो पूरा पूरा था। अब तो मुझे नहीं मालूम फ्यूनेरिया है कि नहीं है। तो फ्यूनेरिया का कैप्सूल सबसे, और इसको रट के एक बार फ्यूनेरिया कैप्सूल करिएगा, इस कैप्सूल से लगभग 4 से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं कैप्सूल से फ्यूनेरिया के, बहुत कठिन माना जाता है, तो उसको एक बार पढ़िएगा जरूर। तो पेरिस्टोम कौन भाग लेता है? पेरिस्टोम। पेरिस्टोम टीथ पूछ देता है कितने होते हैं, तो पेरिस्टोम टीथ होते हैं 32। पूछ देता है एक रो में कितने होते हैं, तो 16। एक रो में कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो इस तरह 32 टीथ होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन हम जो यहाँ सही करेंगे वो पेरिस्टोम टीथ करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। थायलॉइड प्लांट बॉडी प्राय किस में देखने को मिलती है? तो स्पैग्नम में तो लीफी प्लांट बॉडी होती है, साल्विनियम भी, पॉलीट्राइकस में तो ड्यूमोर्टिएरा में देखने को मिलती है। ड्यू मार्सिएरा बोल सकते हैं या मॉर्टिएरा बोल सकते हैं, तो इसमें देखने को मिलती है थायलॉइड प्लांट बॉडी। थायलॉइड क्या होता है? जिसमें लीफ, स्टेम एंड रूट ये तीनों एब्सेंट होते हैं या लैक होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उसी को हम थायलॉइड बोलते हैं। और जनरली अगर डोमटेरा नहीं दिया होगा तो कौन दिया रहेगा? यहाँ रिक्सिया दिया रहेगा, या फिर मार्केंसिया दिया रहेगा, मार्केंसिया दिया होगा, या एंथोसिरोस दिया रहेगा, एंथोसिरोस दिया रहेगा। ये आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जहां से लिया है वहां हो सकता है कि वहां ये सिलेबस में हो, तो इसलिए रखा गया हो। निम्नलिखित में से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह निरंतर ब्रायोफाइट का बना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द लोअर ब्रायोफाइट्स। कहता है निम्नतर ब्रायोफाइट्स का बना होता है। तो निम्नतर ब्रायोफाइट्स किस में आते हैं? तो सबसे शुरुआत देखिए, हम जब किताब पढ़ते हैं, हम तो बहुत सारी चीजें किताब से ही, आप बीएससी में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले रिक्सिया पढ़ते हैं, फिर मार्केंसिया, और ये किस में आते हैं? मार्केंसियल्स में आते हैं। तो सबसे शुरुआत में जो सबसे छोटे या निम्न स्तर के, जो सबसे छोटे और सिंपल प्रकार के ब्रायोफाइट्स हैं, सिंपल टाइप के जो ब्रायोफाइट्स हैं, वो जब आप किताब में शुरुआत में पढ़ते हैं वही है, और वो कौन है? मार्केंसियल्स। तो इसी को सही कर देंगे नंबर फर्स्ट, मार्केंसियल जो सबकी सिंपल है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल ब्रायोफाइट्स किसमें पढ़ते हैं? ये क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो लीवर वर्ड्स आते हैं सबसे सिंपल, तो प्राय हम उसी को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फर्ण की। अब ये फर्ण की जो आर्चिगोनियम में ग्रीवा नाल सेल कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ फर्ण। और फर्ण किसे बोलते हैं? तो फर्ण बोलते हैं प्राय टेरिडोफाइट्स में चलेंगे, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं? तो ड्राइप्टेरिस वगैरह आता है, ड्राइप्टेरिस या फिर टेरिस,
ये फर्ण में आते हैं, इनको फर्ण बोलते हैं। तो इनमें जो आर्चिगोनियम होती है, आर्चिगोनियम क्या होती है? आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, अंग होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मादा जन्म अंग होता है, जिसमें प्राय जनरली कौन कौन संरचना पाई जाती है। अगर एक छोटी सी आर्चिगोनियम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनी होती है आर्चिगोनियम, छोटी सी बना लेते हैं, ये ऐसे, ये ये ऊपर कवर सेल होती हैं, कवर सेल होती हैं, हमारे पीछे तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा होगा, कवर सेल होती हैं, और यहाँ ये वेंटर सेल होती है, ये एग होता है, ये एग है, ये वेंटर कैनाल सेल है, वेंटर कैनाल सेल है, और ये हमारी क्या, नेक कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल। तो नेक कैनाल सेल कितनी होती है? तो नेक कैनाल सेल की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? नेक कैनाल सेल की संख्या प्रायः 1 होती है। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? 1। एक और पॉइंट्स यहाँ नोट कर लीजिएगा, नेक कैनाल सेल अगर थोड़ा सा टफ या हटा हुआ एग्जामिनर हुआ पेपर सेटर, तो फिर वो वहां फंसाएगा, वहां आपसे पूछ देगा कि जो एक होती, मगर ये होती कैसी है? बाई न्यूक्लिएट होती है, बाई न्यूक्लिएट वन सेल, ये आप ध्यान रखिएगा, बाई न्यूक्लिएट होती हैं और ये वन सेल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त प्लावी मूल विहीन फंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्लोटिंग रूटलेस फंड? कहता है कि प्राय इसमें फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाली, रूटलेस जिसमें जड़ ना हो, जिसमें प्राय जड़ ना हो, इस प्रकार की फंड कौन है? तो ये क्वेश्चन कहां से? तो ये मित्र है हमारा टेरोडोफाइटा से। किससे? टेरोडोफाइटा से। तो वो है साल्विनिया। साल्विनिया क्या होता है? रूटलेस फर्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पीजीटी टीजीटी में लगभग देखने को मिलता है। तो साल्विनिया क्या लगाएंगे? साल्विनिया जो है वो ऐसा फर्न है जो कि रूटलेस होता है या जिसमें रूट नहीं पाई जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द हेट्रोस्पोरस टेरोडोफाइट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये थोड़ा सा ये हम चेंज करा देंगे, ये हम अभी चेंज करा देंगे, ये चूंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, जो सिलेबस है वो बाहर है, ये जो नाम दिए वो बाहर है, और हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस हर टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछता है, मगर ऑप्शन ये नहीं होंगे। हम इसका आंसर तो बता देंगे, मगर ये क्वेश्चन आप में नहीं आएगा, इसके ऑप्शन नहीं आएंगे, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा मिलेगा। ऑप्शन में देख लीजिए, हेट्रोस्पोरस जो आप बीएससी में जनरली पढ़ते हैं, ये एमएससी में है, ये सब एमएससी में है, क्वेश्चन वहां उतना टफ नहीं पूछता है, बीएससी में पूछता है कि बीएससी में जो आप हेट्रोस्पोरस पढ़ते हैं, तो बीएससी में हेट्रोस्पोरस आप कौन पढ़ते हैं? तो सिलेजनेला पढ़ते हैं, सिलेजनेला, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, सिलेजनेला पढ़ते हैं, और किसको पढ़ते हैं? मार्सिलिया पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? साल्विनिया पढ़ते हैं, और हेट्रोस्पोरस में आइसोईट्स पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? एजोला। ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, स्पोरस होते हैं। और एक आपसे और पूछ सकता है कि होमोस्पोरस कौन होते हैं? होमोस्पोरस कौन होते हैं? होमोस्पोरस में इक्विसीटम आता है, इक्विसीटम आता है, लाइकोपोडियम आता है, लाइकोपोडियम आता है, और कौन आता है? तो और आता है टेरिस। ये होमोस्पोरस है। ये क्या है? होमोस्पोरस। अब चूंकि यहाँ ये सब दिया है, प्लूरेरिया दिया है, स्टेलाइटिस, तो ये एमएससी में आप पढ़ते हैं, इन स्पीसीज को एमएससी में पढ़ते हैं। तो चूंकि वहां वो क्वेश्चन बनता नहीं है, ये बनेगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा, या इसका जो क्रम है वो सही क्या होगा? तो ABCE होगा, ABCE। मतलब ये हेट्रोस्पोरस है, बी हेट्रोस्पोरस है, सी हेट्रोस्पोरस है, और ये फाइलाइटिस है, ये दोनों होमोस्पोरस है। इनको हटा दो। ये तो आपको हमने पूरा आंसर दे दिया। जो यूपी में या एमपी में, झारखंड में, बिहार में, आरपीएससी में जो पूछेंगे वो हमने आपको ऑप्शन दे दिया। तो ये हेट्रोस्पोरस के नाम लिख लेना, ये होमोस्पोरस के नाम लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट में सोलेनो स्टील में पण अंतरालों के अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित होता है। इन टेरिडोफाइट्स द ओवरलैपिंग ऑफ लीफ गैप इन द सोलेनो स्टील लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ।
कहता है जो टेरिडोफाइट में जो लीफ गैप्स होते हैं सोलेनोस्टील्स के लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। तो अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या निर्मित होता है? तो 20 का हम सही आंसर क्या करेंगे? तो प्राय करेंगे डिक्टियो स्टील। क्या करेंगे? डिक्टियो स्टील। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? डिक्टियो स्टील। प्लेक्टो स्टील क्या होता है ये भी देख ले। तो ये प्रोटो स्टील होती हैं जिनमें जो जाइलम होता है वो पट्टिकाओं में बना होता है, इस तरह पट्टिकाओं से, तो उसे प्लेक्टो स्टील बोलते हैं। एम्फीफ्लोइक्स जो स्टील होती है वो किस में देखने को मिलती है? सोलाइन स्टील, ये फर्न में देखने को मिलती है। ये किस में देखने को मिलती है? फर्न में। डिक्टियो स्टील किस में देखने को मिलती है? तो ये ड्राइप्टेरिस, ध्यान रखिएगा, ड्राइप्टेरिस और टेरिस में देखने को मिलती है। और हैप्लो स्टील किस में देखने को मिलती है? तो राहिनिया में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन हम चूंकि 3 सही करेंगे। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया क्विल वर्ड से, हमने नहीं कहा था कि थोड़ा सा आगे बताएंगे, मुझे याद था कि ये क्वेश्चन है क्योंकि कल हम देख रहे थे इसको। मार्लिन्स ग्रास और क्विल वर्ड इज द कॉमन नेम ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से खूब। क्विल वर्ड किसे कहते हैं? तो आइसोईट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आइसोईट्स को प्राय क्विल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसे हॉर्सटेल बोलते हैं। इक्विसिटम को क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं। सिलेजिनोला को क्या बोलते हैं? स्मॉल क्लब मास के नाम से जानते हैं। नहीं, क्लब मास के नाम से जानते हैं। क्लब मास के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये है। तो आज हमने आपको 21 क्वेश्चन सॉल्व कराए। चूंकि क्वेश्चन तो 21 दिख रहे हैं, लगभग जितना हमने आपको डाटा दिया उस डाटा से लगभग आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 21 दिख रहे हैं, मगर ये 21 क्वेश्चन नहीं है, ये लगभग 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो हमारा वीडियो तो आपको 21 क्वेश्चन दिखा रहा है, डाटा आपको 100 से 200 क्वेश्चन तक सॉल्व करने का उपलब्ध कराया गया है। यूं ही हमारे साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जुड़े रहिएगा। हमें फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।